मैया एक एक बेटी थी जो वृद्ध बाबा से शादी की, वृद्ध बाबा से। हाँ, ये कौन है? एक राजा थे, वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याती, और शर्याती के बहुत सारे रानी होंगे, जिसमें उस रानी के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ। एक रानी के गर्भ से उस बिटिया का नाम रखा सुकन्या। ध्यान से सुनिए माँ, सुकन्या। और वो सुकन्या धीरे 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 बड़े हुई, और एक दिन वो राजा अपने रानी और अपने बिटियाओं को लेकर के बढ़िया वन की ओर विचरण करने के लिए गए थे जंगल में, और वहां के फूल आदि चुन रहे थे, वन की ओर गए थे घूमने के लिए। तो वहां देखे उनकी बेटी सुकन्या क्या देखी उस जंगल में, एक बहुत बड़े घोड़ू। वो घोड़ू के अंदर से कुछ जुगनू की तरह दो जगह से, जुगनू की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ा, दो जगह से जुगनू की तरह। सुकन्या देख करके वहां गई और जा करके देखे तो जा करके देखे घोड़ू के पास दिमाग चढ़े हुए थे। जा करके देखे तो जुगनू की तरह जल रहे हैं। क्या है, मुझे देखना चाहिए। ऐसे वो मजाक करते करते एक कांटा पकड़े, कांटा, और कांटा पकड़ करके वो जो जुगनू की तरह जो दिख रहे थे, जो जल रहे थे, उसमें डाल दिए। एक में डाले, ठीक है, थोड़ी देर बाद दूसरे में डाल दिया, और जैसे दूसरे में डाले उस समय हुआ क्या, वहां से रोने की आवाज है, ओहो। और जैसे दोनों उस जगह पर जुगनू, जलने वाली जुगनू की जगह कांटा डाले तो बड़ा व्याकुल हो गए। वो एक संत थे, वो संत थे। उस संत का नाम है च्यवन ऋषि, और वो च्यवन ऋषि के वो आंख थे। वो क्या हो गए थे, वो समाधि में बैठे 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 शरीर में पूरा दिमाग चढ़ गए थे। दिमाग, शरीर नहीं दिख रहा था, मात्र आंख दिखत रही। दिमाग तो पूरा तो कागज, पूरा आंख पर दिखत रही से। एला लगी कोई बिजली हुई या कोई चीज हुई, बढ़िया से आंखी में डाल दी, सो फूट गई आंखी है। दोनों आंखें च्यवन ऋषि के खराब हो गए। घोड़ू निकल गए, घोड़ू से निकल गए, दिमाग से निकल गए। ओहो, किसने मेरे आंख फोड़ डाले, किसने मेरे आंख फोड़े, ये बोलने लगा है, रोने लगा है। आज मैं वृद्ध अवस्था हूँ, अब मेरी कौन देख रेख करेंगे। जैसे चिल्लाने लगा, सुकन्या रोने लगी है, गुरुदेव संत जी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका शरीर है, मुझे लगा कोई जुगनू है। जब ज्योति जल रही, मैं तो यूं ही देखी मैंने लगा करके, मुझे पता नहीं था कि आपका शरीर ही यहाँ है, आपका आँख ही जल रहा है, मुझे से अपराध हो गया, क्षमा कीजिएगा। च्यवन ऋषि के दोनों आँख खत्म हो गए, फूट गए। च्यवन ऋषि कहने लगे, बिटिया अब ये बताओ, मेरे जो शरीर का देखभाल है वो कौन करेगा? अब वृद्धावस्था आ गई, अब कौन करेगा? उस समय राजा आ गए, शर्याती राजा आ गए। क्या हुआ पिताजी, ये संत के आँखी हो मोर गलती से फट गए, कैसे करूं बता, अब क्या करेंगे? च्यवन ऋषि कहे, एक ही शर्त है। बोले कौन सा? आप अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ करवाओ। बोले क्यों? अब हम देख नहीं पाएंगे, हमारा पूरा आंख बंद हो गया है, चलने की समझने की शक्ति क्षीण हो गई, अब आपको साथ देना होगा। हम बताएंगे महाराज। कल राजा अपने घर की ओर चले गए, घर में जाकर के बड़ा चिंता में है, जवान बेटी और वृद्ध के साथ में विवाह करना ये कैसे संभव है? मंत्रियों ने कहा महाराज करना तो पड़ेगा, क्योंकि शब्द का अपमान किए इन्होंने। देखिए, आप ब्राह्मण देवी देवताओं का अपमान कभी मत करना। कई माँ की कथा आती है, संतों के द्वारा सुनने को मिलता है, कई माता बचपन में एक गलती किए थे, और वो खेल आप भी खेले होंगे मैया। कौन सा खेल? जब होली का पर्व आता है, किसी के अगर चेहरे पर गुलाल अगर नहीं लगा है तो आप देखते हैं, ए फलाना के में गुलाल नहीं लगे, लगाना है। तो क्या करते हो? कलर लगा ले तू हाथ में, पीछे हाथ करके जा, तो बढ़िया बात करे ताकि वो जाने मत, और जा करके पीछे से आप उनके मुख पर लगा लेते हैं। ये आप खेल खेलते हैं। यही खेल माँ कई ने किए, अपने हाथ में पूरा काजल लगा लिए और जंगल में गए,
जंगल में जंगल में संत महात्मा बैठे हुए थे। जाकर के देखे तो वहाँ एक ऋषि बैठे हुए समाधि में लीन। ये कई जाकर के मजाक कर रही हूँ समझ करके अपने हाथ में काला काला लगाई और लगा करके जैसे गई और संत के मुखार बिंद में काला काला चीज लगा दिया। और जैसे काला काला लगाए माताओं, उस समय संत जी को देख करके कई हंस पड़ी। ओहो बाबा काले दिख रहे, बाबा काले दिख रहे, बाबा काले दिख रहे हैं। संत ने कहा कई एक बार हंस ले, 2 बार हंस ले, 3 बार हंस ले, आप बार बार मत हंस कर कई बात मान ले, वो बात मान ले। कई बात नहीं मानी मेरे भाई बहन, और हंसने लगी। बाबा काले दिख रहे, काले दिख रहे। होता है कोई अगर काले हैं तो देख करके हंसते भारी कर दिया हुआ, आप हंसते हैं। कई को बार बार कहे बात मान ले, कई मत हंस, वो मत हंस, कई बात नहीं मानी, हंसती रह गई। संत ने कहा कई आज मुझे देख करके तुम हंस रही हो तो जाओ, ये मेरा श्राप है। एक दिन भी लोग तुम्हें देख करके हंसेंगे, तुम्हें अच्छा नहीं बोलेंगे, तुम्हें बुला बड़ा बोलेंगे। जाओ, सबका सम्मान करेंगे लेकिन तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, लोग तुमको गलत बोलेंगे। जाओ, ये मेरा श्राप है। संत का श्राप कई को लग गया था। कई रोने लगी है। गुरुदेव मैं तो बचपना के कारण में हंसी मजाक करके ये कर डरे हूँ। कई जाओ, ये श्राप वापस नहीं आएगा। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे।